हर जगह प्रशासन परेशान कर रहा है, उसके बावजूद भी व्यापारी लोग लीची तोड़ रहे हैं। बिक्री का उचित व्यवस्था नहीं है कि जिससे कि लीची बिक सके। पिछले 3 वर्ष से लीची किसान बहुत परेशान हैं। पर्यावरण की वजह से हो, अतिवृष्टि पिछले साल हो जाने के कारण हो, कोरोना वायरस के कारण हो। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर की सुप्रसिद्ध शाही लीची की मिठास इस बार फीकी पड़ गई है। लॉकडाउन के कारण एक तो बाहरी खरीदार किसानों के बगीचे में नहीं पहुंचे, तो ऊपर से प्राकृतिक आपदा के कारण लीची का पैदावार इस बार काफ़ी कम हुआ है। मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण लीची की पैदावार में कमी आई है, जिसके चलते किसान काफ़ी परेशान हैं। इस साल मुजफ्फरपुर के अधिकांश क्षेत्रों के लीची बागानों में अधिक समय तक नमी रहने और अचानक गर्मी आ जाने के कारण लीची के पौधों में निकले मंजर पत्ते में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी, मीनापुर, मुसहरी, बोचहा के अलावा मोतिहारी जिला मेहसी लीची का बड़ा हब माना जाता है। कांटी क्षेत्र के सदातपुर गांव के किसान शंभुनाथ चौबे ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से लीची के किसान को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार भी लीची का फसल किसानों की कमर तोड़ दी है। बावजूद कि लीची की अच्छी फसल हो सके, इसके लिए समय समय से खाद, दवा का छिड़काव आदि किसानों द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि सदातपुर सुधा डेयरी से निकलने वाला अविष्ट केमिकल युक्त पानी के कारण सैकड़ों एकड़ में लगे लीची के फलदार वृक्ष सूख गए हैं। अब भी बड़े भूभाग पर लीची के फलदार वृक्ष लगे हैं, लेकिन उन वृक्षों को भी दूषित पानी का दंश झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ की लीची के पैदावार में कमी आई है। इस बार फल से अधिक पत्ते ही पेड़ में नजर आ रहे हैं। जो फल भी है उसका आकार काफ़ी छोटा है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार भी कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी दूसरे राज्यों के व्यापारी के नहीं आने से स्थानीय किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। पिछले 3 वर्ष से लीची किसान बहुत परेशान हैं। पर्यावरण की वजह से हो, अतिवृष्टि पिछले साल हो जाने के कारण हो, कोरोना वायरस के कारण हो, मुजफ्फरपुर जहाँ जिस गांव में आप खड़े हैं, सदातपुर गांव में, यहाँ सुधा डेयरी के प्रदूषित जल के कारण हो, या कांटी थर्मल पावर के बिजली उत्पादन जो कांटी थर्मल पावर है उसका प्रदूषण निकले उस कारण से हो, कारण जो भी हो, लेकिन पिछले 3 साल से कम हम किसान लोग लीची के कारण बहुत परेशान हैं। किसी साल बहुत अच्छा पैदावार हो गया तो पिछले साल कोरोना वायरस ने उसको ख़त्म कर दिया। लीची बाहर का कोई व्यापारी आया नहीं, इसलिए लीची बिक नहीं पाया। लीची जैसे तैसे नीचे गिर के बर्बाद हो गया। इस बार भी वही हाल है, लीची तो फला ही नहीं है। पर्यावरण दूषित होने के कारण या जिस तरह भी समझें आप, उसके कारण लीची फला नहीं। और जो फला है वो भी अभी चूँकि 25 तारीख तक सरकार ने लॉकडाउन किया है, जो मुनासिब है, लॉकडाउन करना आवश्यक है। कोरोना वायरस से रोकने का मात्र एक यही उपाय था जिसके कारण लॉकडाउन हुआ। और लॉकडाउन के कारण बाहर से कोई गाड़ी आ नहीं रही है, यहाँ से कोई गाड़ी बाहर जा नहीं रही है। हाँ, रेल की कुछ सुविधा सरकार ने ज़रूर दिया है, जिसके कारण थोड़ा बहुत 100-150 पेटी माल बाहर कहीं जा पा रहा है, लेकिन उससे क्या होने को, उससे तो कुछ बहुत विशेष लाभ नहीं हो पा रहा है। क्या स्थिति लीची की जो है, तो खरीदार जो भी लीची है उसमें खरीदार पहुँच रहे हैं? नहीं, बाहर के तो कोई बड़े व्यापारी पहुँच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि लीची है भी कम फला हुआ और बाहर के व्यापारी कुछ लॉकडाउन होने की वजह से नहीं पहुंच रहे हैं। और लोकल जो व्यापारी हैं वो औने पौने दाम में किसी तरह ले लेना चाहते हैं, और किसान भी मजबूर हैं उसको औने पौने दाम में बेचने के लिए। अच्छा, लीची की तैयारी किस प्रकार की जाती है? देखिए, लीची साल में कम से कम हम लोग खेत की जुताई 2 से 3 बार करते हैं। उसके बाद उसमें नीम का खल्ली है, अंडी का खल्ली है, थोड़ा सा पोटास है, जिंक है, या फिर जैविक खाद है कुछ, उसको मिलाते हैं। और हर साल 2 बार कम से कम उसको हल से जुतवाते हैं। फिर उसके बाद उसमें कोदाली चलवा करके लीची के पेड़ के आसपास क्यारी बनवा के उसमें खाद डालते हैं। फिर साल में 1 बार से 2 बार कम से कम 1 बार तो निश्चित रूप से कि लीची के पेड़ को हम लोग पेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बागीचे में लीची का पेड़ पेंट किया हुआ है, उसमें चूना
थाइमेट रखते हैं, चूना रखते हैं, ताकि उसमें कुछ फंगस वगैरह या कुछ जाला वगैरह जो है ये सब कुछ नहीं लगे। तो यही उसकी मोटा मोटी यही तैयारी होती है। फिर जब लीची का मंजर आता है तो उसमें स्प्रे करते हैं। मंजर के बाद थोड़ा सा जब थोड़ा फल उसका आता है थोड़ा सा बड़ा, तो फिर स्प्रे, कम से कम 3 स्प्रे लीची में किया जाता है। और तब लीची का पहले तो ऐसा नहीं होता था, स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब चूँकि वातावरण पर्यावरण दूषित हो रहा है इसलिए उसको स्प्रे करना पड़ता है। और स्प्रे करने के बाद लीची का फल बहुत अच्छा होता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मुजफ्फरपुर का लीची और ख़ासतौर से हमारे 2-4 अगल बगल के जो प्रखंड हैं इसका लीची तो विश्व प्रसिद्ध लीची है। यहाँ की लीची तो राष्ट्रपति महोदय खाते हैं, प्रधानमंत्री जी महोदय के यहाँ भेजा जाता है। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देनी चाहिए कि जब अब जैसे कश्मीर सेब के लिए प्रसिद्ध है तो हमारा मुजफ्फरपुर भी लीची के लिए प्रसिद्ध है। तो सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर के और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस लीची को अगर बचाना है, किसान को तो बचाइए ही, किसान का तो प्राण बचाइए निश्चित रूप से, लेकिन लीची को बचाना है और अपना नाम कमाना है पूरे विश्व में, तो लीची को बचाइए। लीची बचेगा तो किसान बचेगा। वहीं दूसरी तरफ शाही लीची की तुड़ाई करा रहे व्यापारी धर्मेंद्र चौबे ने बताया कि कोरोना काल होने के बावजूद लीची का बगीचा खरीदे थे। उम्मीद था कि इस बार लीची की फसल अच्छा होगा, लेकिन उत्पादन कम होने से अब चिंता सता रही है। किसानों को पैसे देना, मजदूरों को दिहाड़ी देना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन के वजह से नियमों की धौंस देकर पुलिस लीची ढुलाई करने वाले मजदूरों को तंग किया जा रहा है। लीची दूसरे प्रदेशों में भेजने में भी काफ़ी कठिनाई हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन होने के बावजूद कम नुकसान हुआ था, लेकिन इस साल काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार एक दिन में कई व्यापारी मिलकर 300 पेटी ही लीची दूसरे प्रदेशों में भेज रहे हैं। वहीं दूसरे व्यापारी नथुनी ने बताया कि जो लीची का बगीचा खरीदे हैं उसमें काफ़ी कम फसल है, फिर भी लीची तोड़ना मजबूरी है। इस बार लीची के खरीदार भी नहीं मिल पा रहा है। मुख्य सचिव के द्वारा ऑर्डर पास किया गया व्यापारियों के लिए कि लीची का धुलाई, तोड़ाई, बेटर व्यवस्था, बेचने का व्यवस्था किया जाएगा। हमारे शहर के डीएम ने भी आदेश किया इस चीज़ के लिए, लेकिन प्रशासन भी तंग कर रहा है लीची तोड़ने वाले को। सरकार के तरफ से सरकार का VP दिया गया है कि किसानों का लीची उसमें जाएगा, मगर कुछ ऐसे ब्रोकर लोग हैं जो उसमें पढ़ के VP को सरकार का न हो के लीज कराकर किसी भी विधि से गलत तरीके से और उस लीज से ज़बरदस्ती व्यापारियों से 1 का 3 वसूल रहा है। एक तो लीची है नहीं, कम है, ऊपर से पत्थर का मार खाया, जल गया, फिर भी व्यापारी इसको तोड़वा रहा है। यहाँ उचित व्यवस्था नहीं मिल रही है। हर जगह पर दिक्कत दिया जा रहा है व्यापारियों को। स्टेशन पर जाइए तो वहाँ पर दिक्कत, गाछी में जाइए वहाँ दिक्कत, रोड में जाइए वहाँ प्रशासन से दिक्कत। हर जगह प्रशासन परेशान कर रहा है। उसके बावजूद भी व्यापारी लोग लीची तोड़ रहे हैं। बिक्री का उचित व्यवस्था नहीं है कि जिससे कि लीची बिक सके। परेशानी ये है यहाँ की लीची बिक तो व्यापारी ही बेचेगा, मगर कम से कम प्रशासन के तरफ से लीची वाले को प्रेफरेंस जो मिला उस पर ध्यान देते हुए डीएम को फिर से आदेश करना चाहिए कि नहीं, लीची व्यापारी को तंग नहीं किया जाए, ताकि 50,000 मजदूर पूरे मुजफ्फरपुर में खट रहे हैं, लीची में काम कर रहे हैं। जो 50,000 मजदूर अगर नहीं काम करेंगे 1 महीना तो वो बैठकर क्या भीख मांग कर खाएंगे? अगर 1 महीना काम करते हैं तो कोरोना काल तो उनकी कट जाएगी अच्छे से। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था और देना चाहिए। क्या नाम हो? नाम हुआ धर्मेंद्र चौबे, जिसके वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। मजदूर का पेमेंट कहाँ से देंगे, बगीचे वाले को कहाँ से देंगे? कोई बगीचा वाला मानने को तैयार नहीं होगा पैसे के विषय में। सरकार इसकी उचित व्यवस्था नहीं कर रही है। हमारे पास इसकी लाइसेंस है सिल्कन एग्रो कंपनी के नाम से, बशर्ते कि हम लोगों को कोई प्रेफरेंस नहीं है। सिर्फ लाइसेंस 17/4/2021 को दिया गया सरकार के तरफ से कि आप लीची का व्यवसाय, फ्रूट का व्यापार कर सकते हैं।
फिर भी हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक तो मतलब बगीचे वाले से परेशानी है कि लीची बिक नहीं रही है, पैसा जबरन देना है। अच्छा, उत्पादन इस बार कम हुई है तो बहुत कम हुई है। कितना पेटी डेली आप लोग माल को यहाँ से आप भेजते हैं? सारे व्यापारियों मिलकर 300 पेटी लीची लखनऊ वगैरह में भेज देते हैं। चूँकि बम्बई का सुविधा सरकार दिया, लेकिन वो सरकार के ही चापलूस लोग उसको खा गए। अच्छा, पिछले बार भी लॉकडाउन थी जी, इस बार भी लॉकडाउन जी। तो पिछले बार और इस बार की तुलना में क्या लगता है, इस बार बेहतर थी या पिछले बार बेहतर? नहीं, इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पिछले लॉकडाउन में थोड़ा कम नुकसान था, क्योंकि वहाँ बेचने और खरीदने की आज़ादी थी। यहाँ न बेचने की आज़ादी प्रशासन दे रहा है, न खरीदने की। 10 से 11 बज रहा है, डंडा चलाना शुरू करा। कम से कम पूछना और समझना तो चाहिए कि हाँ ये व्यापारी है या कौन है, ये भी नहीं समझल जा रहा है, जिसके वजह से ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। हम लोग को दिक्कत ये है कि अभी तो इस बार तो लीची आया ही नहीं, और जो भी थोड़ा बहुत आया है तो बाहर जाने का कोई व्यवस्था है नहीं, समझे। इसलिए व्यवस्था नहीं है कि मैं कोरोना के लेकर आज जो थोड़ा बहुत अगर जेबो करेगा तो मार्केट में इसको कोई बाहर में जो है कस्टमर मिलेगा नहीं खरीदने के लिए। तो आने जाने का उसका जो भेजने का जो है पैसा लगता है, किराया लगेगा, तो उसको पैसा कहाँ से हम लोग दें। तो गरीब मतलब कि हम लोग जो है सो मजबूरी में हम लोग बगीचा खरीदे हुए हैं, और इस बार आया नहीं है पैसा। तो मेरा हम लोग को तो है जो सारा लॉकडाउन में इधर उधर में चला गया, ख़त्म हो गया। बैठकी में हम लोग चल रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नथनी हुआ। लीची की तुड़ाई करने वाले मजदूर ने बताया कि वह दिल्ली में मजदूरी करता था, लॉकडाउन होने के कारण अपने घर वापस आ गया। कोरोना काल में कोई काम धंधे नहीं चल रहे हैं, लीची की तुड़ाई करके घर परिवार चलाता है। इसमें भी पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है। वहीं लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने बताया कि मुजफ्फरपुर में 11 से 12 हज़ार हेक्टेयर में लीची की फसल होती है। उन्होंने कहा कि लीची की फसल अच्छी हुई थी, लेकिन बरसात के कारण इस साल फसल को नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने बताया कि यदि धूप वातानुकूलित रहती है तो निश्चित रूप से जो फसल बची है वह आने वाले दिनों में बेहतर होने की संभावना है। अभी हम लोग मजदूरी इंसान कहाँ से खाएंगे पिएंगे। अभी तो सरकार इसका कोई सुविधा नहीं कर रहा है। लॉकडाउन में भी बाहर में सब में जगह सील लगा दिया गया है, और जितने हम लोग बिहारी मजदूर भाई हैं सब जगह से रास्ते में आने में परेशानी, पुलिस वाला टॉर्चर करता है। सरकार का कोई सुविधा नहीं है, रात में आने जाने का भी प्रॉब्लम है। अगर बगीचे में हम लोग काम नहीं करें, वहाँ पे जाके पुलिस वाले चार्ज लगा रहे हैं कि ये ना करो वो करो, घर में रहो। और हम लोग वो सब करेंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? सरकार, बिहार सरकार के हम लोग को मजदूर जो 50,000 किसान जो खड़ रहे हैं उन लोगों को कोई सुविधा लगा सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। लीची तोड़ने में और लीची में, हाँ, लीची तोड़ने में भी परेशानी कर रहे हैं कि पुलिस वाले आते जाते हैं तो मजदूर लोग को टॉर्चर करते हैं। पुलिस वाले को इस चीज़ पे सुनना देना चाहिए कि मजदूर इंसान है, अगर तोड़ेंगे नहीं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? और साथ में मजदूर के साथ साथ में व्यापारी को भी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। व्यापारी मेन तो व्यापारी है ना, और व्यापारी को टॉर्चर करेगा तो मजदूर आएंगे नहीं। इससे पहले हम लोग दिल्ली रहते थे, और दिल्ली सरकार जो है ना जनता के लिए बहुत सुविधा किया, लेकिन वहाँ का पुलिस लोग जो भी कर रहा था बहुत सरासरी गलत कर, और अभी भी वहाँ का अब सरकार इस बार नहीं सुविधा कर पा रहे हैं। यहाँ मुझे आके हो गया 26 तारीख को आया था, पिछले महीने में लॉकडाउन में। और वहाँ से कोरोना संख्या ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए निकाला गया। लीची तुड़ाई से पहले क्या करते थे यहाँ इससे पहले लेबर में काम करते थे। और लेबर क्लास में क्या कि सुबह 9 बजे के बाद से गाड़ी मिलना बंद हो जा रहा था। बहुत परेशानी, दिक्कत काट के पैदल आते जाते थे, कोई गाड़ी वगैरह तो आने नहीं दे रहा है, तो आएंगे कैसे? पुलिस वाला तो डंडा चार कर रहा है। दिहाड़ी क्या कुछ अभी मिल पा रहा है? दिहाड़ी तो हर एक साल से तो बहुत कम ही हो गया है, दिहाड़ी तो उतना चल नहीं रहा है। अभी सब कुछ का महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन मजदूर इंसान का महंगाई नहीं बढ़ रहा है। जो पहले रेट था उससे भी थोड़ा भी कम कर दिया गया है, उससे महंगाई भी नहीं जा रहा है, उसमें भी कम कर दिया गया। मोहम्मद रहमत, कहाँ घर हुआ? मीनापुर। 11-12 हज़ार हेक्टेयर में जो है वो मुजफ्फरपुर में 11-12 हज़ार हेक्टेयर जो है वो लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में क्षेत्रफल में होता है। और बिहार की बात करें तो लगभग 34,000 हेक्टेयर में लीची का उत्पादन होता है। फसल की बात करें तो इस पर कैसी फसल हुई?
देखिए फसल तो अब तक बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो 2-3 दिन से पानी की जो बारिश की वो है, हालांकि मौसम तो आज खुल गया है, अगर मौसम खुल जाता है तो बहुत उसकी संभावना नहीं है, लेकिन अगर अब कड़ी धूप की अगर संभावना होती है तो फिर थोड़ा फटने की समस्या आ सकती है। अदरवाइज नॉर्मल सामान्य रूप से जो है वो अभी तो शाही की फसल अच्छी है। चाइना की फसल में थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है कि पिल्लू जो है, जिसको फ्रूट बोरर कहते हैं, उसका प्रकोप इस बारिश के कारण हो सकता है, इसलिए उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। उसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ा है, क्योंकि इस बार के लीची में पल्प की मात्रा कम देखने को मिली है, जिसके कारण जूस फैक्ट्रियाँ उसे खरीदना पसंद नहीं करती। नहीं, पल्प की मात्रा कम नहीं है, पल्प की मात्रा अच्छी है, क्योंकि बारिश इस बार जो है वो समय से हो गई, पहले भी हुई थी बारिश, तो इस नाते फल की साइज और उसमें वो नहीं, लेकिन लीची को बाहर, चूँकि ये इस समय मैच्योरिटी के टाइम पर, पकने के टाइम पर लीची में थोड़ा बारिश होने के कारण लीची को बाहर भेजने में थोड़ी 1-2 दिन की डिले हो सकता है, क्योंकि अब एक्सपोर्ट की बात जहाँ तक है तो एक्सपोर्ट में जो है समस्या क्या होती है कि पानी चूँकि बरस गया है, इस नाते लीची को बहुत दूर तक एक्सपोर्ट करने में या बाहर भेजने में थोड़ी समस्या आ सकती है। 1-2 दिन बाद सामान्य मौसम होने के बाद ही उसको भेजा जा सकता है।